नमस्कार प्रियजनों। आज टोको और छोड़ो आंदोलन के वीडियो सीरीज के माध्यम से हम एक अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा पर अपनी बात साझा करेंगे। विषय है पेट्रोलियम का सदुपयोग। देश में पेट्रोलियम के कुल खपत का 83% आयात किया जाता है, अर्थात कुल खपत का मात्र 17% ही देश में उत्पादन होता है। ऐसे हालात में हम लोग रोज़ देखते हैं कि जो पार्टियां विपक्ष में रहती है वो पेट्रोलियम पदार्थों का दाम कम करने के लिए चिल्लाती है, और वही पार्टी यदि सत्ता में बैठती है तो पेट्रोलियम पदार्थों का दाम कम नहीं करती है। इसके पीछे जो मेन फार्मूला यह है कि देश के कुल उत्पादन का या जीडीपी का बड़ी से बड़ी राशि जिस कार्य पे खर्च होता हो, और उसका ये भी देखा जाए स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर जनता दुरुपयोग करती है, तो फिर ऐसे हालात में सरकार उसका दाम कम क्यों करे। तो अभी वर्तमान में एक चीज़ से हम इसका तुलना करना चाहते हैं। कोरोना के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी में हमें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है जिससे हम आर्थिक सेहत को सुधारें। तो उस कदम में मैं मानता हूं कि हर इंसान को पेट्रोलियम के बचत या उसके दुरुपयोग पर एक बार अवश्य गौर करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन के साथ हुए विवाद के कारण या इससे पहले से भी देश में चीन में निर्मित सामानों के बहिष्कार एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका, और मैं भी इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन बात यह है कि हम चीनी सामानों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो उसका हम बहिष्कार कर देंगे, और उन सामानों से मिलता जुलता या ठीक उसी प्रकार का चीज़ हम देश में निर्मित करेंगे, अर्थात स्वदेशी को बढ़ावा देंगे जो हमारा राष्ट्रीय हित में है। बहुत अच्छा। लेकिन क्या आज की तारीख में हम अपने देश में पेट्रोलियम पदार्थों के बहिष्कार की घोषणा कर सकते हैं या ऐसा कोई आंदोलन चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते और न ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो ऐसी परिप्रेक्ष्य में जबकि हम इसका उत्पादन भी देश में नहीं कर सकते हैं, हमारे पास एकमात्र विकल्प बचता है कि हम उसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग के लिए जो भी रास्ते हैं, जैसे सार्वजनिक परिवहन को हम बढ़ावा दें, पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें। अभी वर्तमान समय में पैदल चलना या साइकिल से चलना शर्मिंदगी का विषय माना जाता है। मैं मानता हूं कि हमारे समाज में जो ऐसा वातावरण तैयार हुआ है, हम सबको आपस में मिलजुल कर इसे दूर करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से उचित है। साइकिलिंग एक एक्सरसाइज है और आज की तारीख में पूरी दुनिया एक्सरसाइज को, योग को महत्व दे रही है। इम्यूनिटी अर्थात जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। ऐसे हालात में पैदल चलना या साइकिल से चलना हमारी सेहत के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस पर अवश्य गौर करें और जो भी फार्मूला आपके दिमाग में आए उस पर अवश्य अमल करें। जय हिंद, धन्यवाद।